मुझे याद नहीं है क्या नाम था उसका, बट थोड़े टाइम वो चला था, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी का एक तो नहीं था और यूज़ करते करते उसकी तारें जल गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मेरा नाम है पूजा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ रिव्यू आपके साथ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट का, जो कि है ये वेगास का 3-in-1 हेयर स्टाइलिंग टूल। आई एम श्योर गाइज, आप में से किसी ने भी अगर हेयर टूल को सर्च किया होगा अमेज़ॉन पे या ख़रीदने के बारे में सोचा होगा तो ये आपको अमेज़ॉन पे ज़रूर दिखा होगा। इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस इसे अमेजिंग बनाती है, कमाल बनाती है इसको। इसका MRP जो है वो है 1799 रुपीज़ का और मुझे मिला ये 1200 रुपीज़ में। मैंने सेल में ख़रीदा था। तो अगर आप खुद से हिसाब लगाओ कि 3 टूल आपको मिल रहे हैं इसमें, स्ट्रेटनर, कर्लर और क्रिम्पिंग टूल, तो ईच आपको पड़ गया 400-450 रुपये का। तो अगर आप एक स्ट्रेटनर भी अकेला ख़रीदने निकलो तो आपको 1000-1500 से कम नहीं मिलेगा वो, चाहे फ़िलिप्स ले लो, हैवेल्स ले लो, कोई भी ब्रांड का ले लो, अच्छे ब्रांड का। तो और वेगास आपको दे रहा है 1200-1300 रुपीज़ में तीनों टूल दे रहा है। अभी का प्राइस इसका जो अमेज़ॉन पे था वो 1300 समथिंग का था। तो अगर आप भी अच्छा हेयर स्टाइलिंग टूल ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो या इन्वेस्ट कर सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आई एम श्योर इसकी ज़रूरत तो बहुत सारी गर्ल्स को पड़ती होगी, क्योंकि मुझे भी पड़ती है। तो मैं सारी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूँगी, यूज़ करके भी दिखाऊंगी। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, ये इस तरीके के बॉक्स में आता है, ब्लैक कलर का इसका बॉक्स है, ठीक है। और इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है 3-in-1 हेयर स्टाइलर मेड इन इंडिया। कर्लर है, स्ट्रेटनर है, क्रिम्पर है और इस पे लिखा है पावर LED इंडिकेटर, इजी लॉक सिस्टम, 360 स्वाइबल कॉर्ड, ये लिखा है इस पे। और जो मेजर पॉइंट है 110 से लेके 240 वोल्ट लिखा है और कुछ खास नहीं MRP लिखी है, ठीक है। तो जी ऐसा कुछ आपको बॉक्स मिलेगा और बॉक्स खोलने के बाद हमें एक मैनुअल मिलेगा और एक वारंटी कार्ड भी मिलेगा। ये है कुछ इस तरीके का गाइज, ये गोल्डन एंड ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो जी इसके फीचर्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हमें इसमें ये मिलेगा एक ऑन ऑफ का बटन, स्लाइडर बटन है, ये देखो इस तरीके से। नीचे करोगे ऑफ हो जाएगा, ऊपर करोगे तो रेड कलर की लाइट जल जाएगी, विच मीन्स ये ऑन हो गया अब, ठीक है। और इसमें आपको मिलेगा एक लॉक सिस्टम यानी कि ये देखो ये 3 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये क्रिम्पर है, ये स्ट्रेटनर है और ऐसे करके हम करेंगे कर्ल, ठीक है। तो अगर आपने स्ट्रेटनर यूज़ करना है तो इसमें ये लॉक सिस्टम है, देखो इस तरह से मैंने यहाँ से प्रेस किया, फिर यहाँ से प्रेस किया। तो सपोज़ करो हमने स्ट्रेटनिंग करनी है तो क्रिम्पर को मैं इसके साथ अटैच करके यहाँ पर ये वाला बटन प्रेस करूँगी तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तीनों खोल के तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना, तो अगर हम स्ट्रेटनर यूज़ करेंगे तो स्ट्रेटनर को ही सिर्फ ओपन रहने देंगे, बाकी 2 को अटैच करके बटन प्रेस कर देंगे तो ये वाला जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। तो गाइज इसके अंदर हमें मिलेगी रोटेटिंग कॉर्ड, ये देखो ये ऐसे करके पूरी की पूरी मूव हो जाएगी। तो अगर सपोज़ करो आप इसको इस साइड से यूज़ कर रहे हो, आपकी डायरेक्शन ऐसे है तो ये ऐसे मूव हो जाएगी और इस साइड से, मतलब ये ऑपोजिट साइड में आराम से इजीली रोटेटिंग है, जो कि बहुत सारे टूल में नहीं होता। तो इसका टूटने का, ब्रेकेज का कोई डर नहीं है, तो ईजिली ये आपका घूम जाएगा, फ्लेक्सिबल है। और ये सेरेमिक प्लेट्स है, विच मीन्स नो रस्ट, ख़राब नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा, तो अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। सो गाइस देखो कितना ईजी है। मान लो हमने किसी इवेंट पर जाना है और हमने मेकअप घर में ही कर लिया, लेकिन अगर हमारे बाल सेट नहीं है ना तो हमारा लुक हो जाता है ज़ीरो। और अगर हमने मेकअप घर पे ही कर लिया है, ठीक है, और सिर्फ बालों को बनवाने के लिए, बालों को इनफैक्ट स्ट्रेट भी हमने अगर करना है तो हम सैलून जाएंगे। आई एम टू लेजी टू गो टू सैलून। तो और जिस टाइम पे हमें किसी इवेंट पे जाना होता है उस टाइम पे तो वैसे ही सब लेट हो रहे होते हैं। तो अगर उस टाइम पे आपके पास ऐसा कोई टूल होगा कि आप अपने बाल घर में ही बना सकते हो, कितना अच्छा रहेगा ना। सो इट्स अ मस्ट बाय प्रोडक्ट। सो गाइज इसके हम प्रॉज की बात कर लेते हैं। प्रॉज इसके हैं, सबसे पहले तो इसमें तीनों हैं, स्ट्रेटनर है, कर्लर है, क्रिम्पिंग टूल है, ठीक है। और दूसरा जो इसका प्रॉज है, रोटेटिंग कॉर्ड है, इसके अंदर घूम जाएगी, टूटने का खतरा बिल्कुल नहीं है। तीसरा है कि इसकी वायर बहुत अच्छी है, लंबी वायर है, तो मतलब एक अच्छे डिस्टेंस को कवर कर लेगी। और अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। सो गाइज कॉन्स इसमें ये हैं कि एक तो ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं है। प्रोफेशनल यूज़ इन द सेंस, आपने देखा होगा जो उसकी ये वाली प्लेट्स होती है ना वो थोड़ी वाइड होती हैं, इसकी जो है इतनी वाइड नहीं है। तो अगर ये वाला प्रोफेशनल्स यूज़ करने लग गए तो पूरा दिन लग जाना है उनको। लेकिन दिस इज़ नॉट अ कॉन फॉर मी, बिकॉज हमें घर में ही यूज़ करना है और हमें पता है कि हमें अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और एक और जो सबसे बड़ा कॉन इसका मुझे लगता है वो ये है, जब हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हीट हो जाता है, बहुत हीट हो जाता है। हम स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, ठीक है,
बाल हमने ऐसे करे, इस तरीके से करते हैं ना, तो ये यहाँ से जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसका, ये पूरा बहुत हीट हो जाएगा। तो आप इसे यहाँ से नहीं पकड़ सकते, बस इसे हम यहाँ से पकड़ सकते हैं, सिर्फ इस पोर्शन से हम इसे पकड़ सकते हैं, गोल्डन वाले से। ब्लैक पे अगर आपका हाथ लगा तो हाथ पक्का जल जाएगा, ये इतना गर्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये पूरा इनको ऐसा देना चाहिए था कि जिससे कि हाथ नहीं जले, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इसे यूज़ करते हुए यहाँ हाथ लगा दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ लग सकता है, मेरा भी लगा है कई बार। और एक छोटी सी और बात गाइस, इसके अंदर कोई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं है, आपने ऑन कर दिया तो बस ये ऑन हो गया, और ये एक ही टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे चलेगा, लो टेम्परेचर करने का इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो चलो अब इसे देख लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे ये हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेटनर करके दिखाती हूँ। वैसे तो मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं, आपको दिख रहा होगा स्ट्रेट ही हैं, बट एक बाल स्ट्रेट करे हुए हों और एक आपके नेचुरल बाल स्ट्रेट हो तो उसमें डिफरेंस होता है ना। जब मैं बाल स्ट्रेट कर लूँगी तो लगेगा कि हाँ भाई स्ट्रेट करे हुए हैं, करवाए हुए हैं। मैंने इसे कर दिया है यहाँ से ऑन, मैं वेट कर रही हूँ कुछ सेकंड्स का कि ये हीट अप हो जाए तो फिर हम इसे यूज़ करते हैं। और एक और बात गाइज, इसके अंदर ये ना इस तरीके से देखो स्टैंड भी है, तो आप इसे इस तरीके से रख सकते हो। बेड पे तो नहीं रख सकते, लेकिन जैसे कोई स्टर्डी सी जगह हो तो आप उसे इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। और जब भी आपने इसको यूज़ करने के बाद वापस रखना है तो मेक श्योर ये कूल डाउन हो जाए, गरम गरम आपने पैक करके नहीं रखना है इसको, ठीक है। और हाँ, बहुत ध्यान से करना है, अगर ऐसे करते करते अपने फेस पे या अपने कान पे मत लगा लेना क्योंकि जल सकता है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस। सो गाइज ये हो गए हमारे बाल स्ट्रेट। यहाँ पर देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये हैं इस साइड के बाल, और अब मैं अगर आपको इस साइड के दिखाती हूँ तो आपको क्लियरली जो है वो डिफरेंस पता चलेगा कि बाल स्ट्रेट हुए हैं या नहीं। ये देखो ये हो गए मैंने जो बाल अभी स्ट्रेट करे हैं, और ये मेरे जो नेचुरल बाल जो स्ट्रेट हैं, ठीक है। तो डिफरेंस लग रहा है, अगर मैं सारे बाल ऐसे कर दूँगी तो अच्छे लगेंगे ना। सो ये हो गई जी हमारी स्ट्रेटनिंग, अच्छा काम करिए। अब हम क्रिम्पिंग टूल की बात करते हैं, ठीक है। गाइस क्रिम्पिंग का टूल तो इतना बढ़िया लगता है ना मुझे। लाइक पता है क्या होता है, कुछ लोगों के बाल जो होते हैं ना वो कम होते हैं, जैसे वॉल्यूम कम होती है ना, तो अगर उनको अपने बाल स्ट्रेट करने हैं किसी इवेंट पे जाने के लिए, ठीक है, तो बाल स्ट्रेट करते हैं ना तो बाल ऐसे चिपक जाते हैं, तो बालों की वॉल्यूम और कम हो जाती है, वो चिपके चिपके से लगते हैं बाल, तो अच्छा लुक कभी कभार नहीं आता। तो इस तरह से मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, वैसे बाल अपने सारे स्ट्रेट कर लो आप, ठीक है, और कहीं कहीं जगह से ना आप थोड़ी थोड़ी जगह से ना क्रिम्पिंग कर लो, तो इतना सही लुक आता है ना, वो बहुत सुंदर लुक आती है। मैं आपको भी करके दिखाती हूँ क्रिम्पिंग। तो क्रिम्पिंग आपने ऐसे करनी है, ये खींच के नहीं करनी है आपको, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से ही थोड़े थोड़े नीचे करते जाओ और इस तरह से प्रेस करते जाओ मशीन को, तो ये हो जाएगी यहाँ बारी इस तरीके से क्रिम्पिंग, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये जो क्रिम्पिंग का टूल है ना, मतलब बहुत काम आने वाला है आपका। आपको किसी सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कोई अच्छा हेयर स्टाइलिंग टूल है ना। ये देखो, ठीक है, क्लोज से दिखाती हूँ। ये स्ट्रेटनिंग और ये हो गई हमारी क्रिम्पिंग, ठीक है। सो गाइज अब हम कर लेते हैं कर्लिंग। उसके लिए सबसे पहले हमें इस मशीन को तीनों को जोड़ लेना है, और ये बीच में रख के इस बटन को थोड़ा इधर इस तरह से बंद हो जाएगा। फिर कर्लिंग के लिए हमें ये यूज़ करना है ये क्लैंप, इसे हमने प्रेस करना है और बाल हमने यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। ये देखो थोड़े से बाल मैंने लिए हैं और क्लैंप को प्रेस करके बालों को इसमें डाला है, और अंदर की साइड जो है फिर रोटेट करेंगे अपनी साइड पे, और बहुत ध्यान से करना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे वाला हीट हो जाता है तो ये लग सकता है, ठीक है। बस अपने से थोड़ा दूर ही रखना है इस तरह से पकड़ के, और बाल निकालने के लिए हमने दोबारा से ये वाला क्लिप जो है इसे प्रेस करना है। तो ये देखो आपको कुछ इस तरीके से कर्ल्स दिखेंगे, ठीक है। सो गाइज एक बात मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कर्ल्स होते हैं ना, आप सैलून से भी करा लोगे ना, जब तक आप हेयर स्प्रे नहीं करोगे ना अपने बालों पे कर्ल्स करने के बाद, तो कर्ल्स आपके आधे घंटे में ही खुल जाएंगे। तो फिर ये तो आप घर में कर रहे हो, तो कर्ल्स मुझे इतने ज़्यादा समझ नहीं आते क्योंकि मैं कोई भी जो हीट स्प्रे अपने हेयर्स पे ना वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो अगर आपने कर्ल्स करने हैं ना स्पेसिफिकली, तो आपको एक हेयर का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो आपके हेयर्स को मतलब सेट कर देगा ये टूल यूज़ करने के बाद, तो बाल थोड़ी देर के लिए ऐसे इंटैक्ट रहेंगे। स्ट्रेटनिंग और क्रिम्पिंग तो आपकी एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगी, बट कर्लर अगर आपको करना है ना तो आपको एक हीट स्प्रे चाहिए रहेगा।
सो गाइज़ दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यही था रिव्यू हमारा आज का हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट का। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में बता देना। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आई विल कैच यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।